गजा और लबनान में कत्लो गारतगिरी के बाद इसराइल ने यमन में भी फ़ज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया है। दर्जनों तैयारों से साहिली शहर अल हुदैदा पर बमबारी रिपोर्ट हुई है। यमनी वजारत सेहत ने 4 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी है, जबकि 29 जख्मी हुए हैं। इसराइली तैयारों ने आज भी लबनान में बारूद बरसाया। वादी बिका और आइन अद-दिल्ब में 77 अफराद शहीद हुए और जख्मी हुए हैं। इसराइली हमले में जख्मी हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी भी मिल गया है, जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। माहिरीन के मुताबिक हसन नसरुल्लाह की शहादत धमाके की शिद्दत से हुई। इसराइल ने 2 दिन पहले हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर 100 इक़साम का बारूद बरसाया था। ईरान का लबनान में इसराइली जारिहाना कार्रवाइयों और हसन नसरुल्लाह की शहादत पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। यहाँ आपको बताएं, बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में दहशतगर्दों के हाथों जाँ बहक होने वाले 7 अफराद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों मुल्तान की तहसील शुजाबाद में अदा कर दी गई। इमरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में एक मरतबा फिर दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 7 मेहनत कशों को कत्ल कर दिया। ये तमाम मेहनत कश अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर मजदूरी की गर्ज से पंजगोर में मुकीम थे और आपस में रिश्तेदार थे। हमारे बच्चे हैं, मेरा भतीजा है, मेरा मामू का लड़के है, मेरा खाला का लड़का है। इतने बेबस हो गए, इतने जालिम लोग हैं कि सातों के साथ शहीद कर दिए उन्होंने। इन जाँ बहक होने वालों के घरों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुर्बत से शुरू होने वाली जिंदगी गुर्बत पर ही खत्म हो गई। जाँ बहक होने वाले अफराद के वर्सा की आंखों में एक ही सवाल है कि इन मजदूरी करने वालों का आखिर क्या कसूर था जिसकी उन्हें सजा दी गई। पंजगोर में जाँ बहक होने वाले अफराद की नमाज जनाजा में अवामी नुमाइंदों समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। पंजगूर में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक होने वालों में फयाज और उसका 14 साला इकलौता बेटा भी शामिल था, जो अपने बाप के साथ मजदूरी में हाथ बटाता था। इमरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। अपनी मां की गोद में बैठी ये नन्ही फातिमा इस बात से बेखबर है कि आज इसके घर में जो आहो बका हो रही है, ये इसके वालिद और अकलौते भाई सलमान के इस दुनिया से चले जाने का नतीजा है। फयाज तामीराती शोबे में मिस्त्री का काम करता था। 3 माह कबल अपने 14 साला अकलौते बेटे सलमान को भी मजदूरी की गर्ज से ये सोचकर पहली बार अपने साथ पंजगोर ले गया कि दोनों बाप बेटा मिलकर काम करेंगे, क्योंकि महंगाई के इस दौर में 5 बेटियों की परवरिश करना अब इस अकेले के बस की बात नहीं रही थी। फयाज की बेवा का कहना है कि वाकये से पहले फयाज ने उसको फोन करके कहा कि वो पैसे भिजवाने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन जिंदगी ने उसको मोहलत नहीं दी। आखिरी बात कोई कहते यो को जाके तोला खर्चा आंदा अपना खर्चा रख गिना है, खर्चा भेजे सी भाई गाल कोई कह सके थी। एक फयाज ही नहीं, इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले हर शख्स की एक अलग कहानी है। इस वाक़े में जाँ बहक होने वाला रमजान अपनी नाबीना माँ और 3 बच्चों का वाहिद कफील था, जो इस लर्ज़ाखेज़ वारदात में जान की बाजी हार बैठा। पंजगोर वाक़े में 7 अफराद ही जाँ बहक नहीं हुए, बल्कि 7 खानदान तबाह हो गए हैं। जाने वाले तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाने वाले लवाहिकीन को ऐसा सदमा दे गए हैं जो उन्हें सारी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की हलाकत के वाक़े में ज़ेर तफ्तीश पुलिस अफसरान समेत 24 अफसरान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे रोजनामा जंग के नुमाइंदे साकिब सगीर से। साकिब, बताइएगा किस किस का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है और वाक़े की तफ्तीश कहां तक पहुंची? ये मीरपुर खास में जो डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल का वाकया हुआ था, उसका मुकदमा जो गुज़िश्ता रोज जो है वो 45 अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ था, उनको नामजद किया गया था, जिसमें डीआईजी और एसएसपी मीरपुर खास और एसएसपी उमरकोट का नाम भी शामिल था। इस हवाले से जो महकमा दाखिला सिंध है, उसने एक लेटर लिखा था एफआईए को कि मुकदमे में जो नामजद 24 अफराद हैं, इनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला जाए और पाकिस्तान के जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पे इनका नाम दिया जाए ताकि ये मुल्क से फरार ना हो सके। तो अब एफआईए ने इन 24 अफराद का नाम जो है वो इस स्टॉप लिस्ट में डाला है, जिसमें डीआईजी
जावेद जसकानी, SSP असद चौधरी, SSP मोहम्मद आसिफ रजा समेत 21 पुलिस एहलकार हैं, जबकि इसके अलावा भी 3 अफराद हैं जिनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा पार्लियामेंट के मैंडेट पर सवाल उठा दिया, नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इस पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं कि वो तरमीम करे, ये पार्लियामान इतनी बड़ी आईनी तरमीम की हकदार नहीं। जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना बजाते खुद नाइंसाफी है। अदालती ढांचे में जो तब्दीली लाई जा रही थी वो अवाम के मफाद में नहीं थी। तुम हजार धांधली करके हमारे मैंडेट को चुराओ, लेकिन पब्लिक में हम हैं और थोड़ी अदद के साथ हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफ़ी। हमने उनसे ये कहा कि आप ये क्या शख्सियात के बीच में फंस गए हैं, हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है, और जजों को इसलिए मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा देना चाहिए और इसलिए हमारे उनकी तादाद में इजाफ़ा करना चाहिए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। अगर उसके ज़ैल में जब आप कानून साजी करते हैं या आप आईनी तरमीम लाते हैं, उसमें आप बुनियादी हुकूक़ को भी डुबो लेते हैं और उसमें आप मिलिट्री को इतना मजबूत करें कि हर सतह पर फ़ौज नज़र आए, तो फिर मार्शल लॉ और इस तरमीम में क्या फ़र्क है? ये तो दूसरे मानों में आप मार्शल लॉ लगा रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ उनकी रैली पर शैल और गोलियां बरसाई गईं। उनके 50 कारकुन जख्मी हुए। उन्होंने पंजाब पुलिस के एहलकारों को पकड़ लिया था, लेकिन उनके बच्चों और फैमिली का ख्याल करके छोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरे में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सूबे के वज़ीर आला का बयान मुल्क के लिए ठीक नहीं, ये बचपने और ना तजुर्बेकारी का इजहार है। वो ऐसे बयानात की हिमायत नहीं कर सकते जो 2 सूबों या किसी सूबे को रियासत से लड़ाए। मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। मैं अपनी तौहीन समझता हूं ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों के बयानात की। मेरे नज़दीक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसी एक बड़बोला है, तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। आप अगर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो अपने सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है, तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए? पार्टी है ना, हुकूमत को तंग नज़री नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए, जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत को अवाम की हिफाजत करना आती है। गंडापुर ने गोलियां चलाने की बात की, वो होश करें। गुज़िश्ता रोज़ शीशे की बोतलें तोड़कर गुलेल के साथ मारी गईं, जिससे 25 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि गुज़िश्ता रोज़ सब ने नाकाम ख्वाहिशों का जनाजा देखा। गंडापुर को मुंह तोड़ जवाब मिला। शीशे की बोतलें तोड़कर गुलेल के साथ मारने से 25 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। गंडापुर ने एहतजाज ही करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं कर लेते? किसी को परवाह नहीं कि KPK के वसाइल लूटे जा रहे हैं। गंडापुर साहब अकल के नाखून ले, जो आपने कानून को हाथ में लेने की इजाज़त पंजाब में नहीं है। पंजाब में बदमाशी, पंजाब में गुंडागर्दी, पंजाब में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, और जो ये करने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह ताला उसको भरपूर जवाब मिलेगा। आज़मा बुखारी का कहना था कि पंजाब हुकूमत को अपने सूबे के आवाम की हिफाजत करना आती है। पंजाब के लोग फितना पार्टी से मुतनफ़र हो गए हैं। पंजाब लावारिस नहीं। मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला हैं। यहाँ किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बलोचिस्तान में 7 पंजाबी मजदूरों को शहीद कर दिया गया। कब तक पंजाबियों का खून इस तरह बहता रहेगा? पंजाब ने हमेशा बड़े भाई की तरह बलोचिस्तान का साथ दिया है। ये जो साजिश है कि बलोची और पंजाबी को एक दूसरे के साथ लड़ा दिया जाए, और अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को और पंजाबियों को लड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा।
बानी पीटीआई की कॉल पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार 11 खवातीन समेत पीटीआई के 50 से ज्यादा कारकुनों का एक दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी, पुलिस पर पथराव और पुलिस के साथ झड़पों पर मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी की दिफात और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत 6 मुकदमा दर्ज किए हैं। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उन्हें 30 सितंबर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने कहा है कि नून लीग की हुकूमत अपना किबला ठीक करे, थोड़े कहे को ज्यादा समझा जाए, इससे ज्यादा कहना नहीं चाहते। पाकिस्तान की हुकूमत की हम सपोर्ट करना चाहते हैं, अब तक की है, ये गिले हम आप रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं, बता रहे हैं कि हमें इस तरह से ट्रीट ना करें। आपको कोई ये मना नहीं कर रहा कि आप हमसे बात करें और हमारी बात भी सुने, आपको कोई ये मना नहीं कर रहा है। आपने अपनी तरफ से जो हमें वो घर जैसा माहौल दे रखा है, तो भाई घर जैसा माहौल हमें ना दो। ये ठीक नहीं है, ये वाली बात हम आपको भी उर्दू में समझा रहे हैं, आराम से बता रहे हैं कि हमसे ये वाला माहौल जो है वो ये ना करें, ये ना करें और ठीक करें इन तमाम इस एटीट्यूड को। और हमें लोगों को जवाब देना है, आपने हमें लोगों को जवाब देना है और लोगों के लिए जो है वो, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप हमारी मौजूदगी में आप कहेंगे 20 सालों के लिए कोटा सिस्टम जो है वो और लग जाएगा। आज जो हमारे पास ये एमएनएशिप है, ये हमारी जूतियों की नोक पर है, ये हमारी जूतियों की नोक पर है। कोई अगर ये हमारी रोजी रोटी नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी नहीं है। अगर हम अपने लोगों को सर्व नहीं कर सकते, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनको उनके मसाइल में अगर हल नहीं कर सकते, तो कमी नहीं ला सकते, तो हमें एमएनए रहने का कोई हक नहीं है। लात मारेंगे इस एमएनएशिप को। उम्मीद है कि हमारे इस थोड़े कहवे को बहुत ज्यादा समझकर पीएमएलएन की हुकूमत वक्त जो है ना, वो अपना क़िबला दुरुस्त करे और हमसे ट्रीटमेंट में थोड़ा सा एहतियात करे, उसको ठीक करे। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वफाकी हुकूमत ने 6 वजारतों और 1.5 लाख खाली असामियों को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 6 वजारतों के इंतज़ाम पर काम हो रहा है। राइट साइजिंग कमेटी अपना काम कर चुकी, अब हतमी फैसले के करीब हैं। 60% खाली असामियाँ ख़त्म कर दी हैं, ये 1.5 लाख असामियाँ बनती हैं। There is our stable exchange rate, more than a year. Foreign exchange reserves which are now at an all-time high. Export में जो अच्छी बात है कि हम diversification की तरफ जा रहे हैं. Successful completion of the standby agreement under Prime Minister Shehbaz Sharif's leadership, and it was successfully concluded. This program जी हमने फंड के पास जाना है और क्यों जाना है, और उसमें 2 main वजूहात थी. One, to bring permanence to the macroeconomic stability, and I'll come back to that. And the second thing is to execute the structural reforms if we are going to have this as the last program. Good to know कि स्टॉक एक्सचेंज नई हदें अबूर कर रही है एंड वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. आपने इतने टैक्सेस लगाए हैं, आप टैक्सेशन लेके जा रहे हैं. गवर्नमेंट क्या कर रही है? रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. द मिनिस्ट्री विच इज बीइंग एबॉलिश्ड इज कैपिटल अथॉरिटी, CADD. 2 मिनिस्ट्रीज हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, तो 6 मिनिस्ट्रीज का डिसीजन हो चुका है. अनाउंसमेंट करना एक और बात है, लेकिन टू टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन इज इम्पोर्टेंट. इम्प्लीमेंटेशन प्लान में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 60% वेकेंट पोस्ट हैं. We have decided with the cabinet's approval to abolish them. This will have a real impact on the expenditure and the budget as we go forward. 18th amendment के बाद वो हम चीज़ें डिवॉल्व कर दें, जिसको बंद करना है उसको बंद कर दें, और जिन इदारों को हमने रखना भी है उनको हम री-इंजीनियर करें ताकि they become more efficient to deliver for the country. पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे. इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं. इसी से भी पूछ लें कि 38% पे इन्फ्लेशन पे क्या लोग फील कर रहे थे और आज 9.6% पे क्या फील कर रहे हैं. पहली बात है कि बिजनेस पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि जो बोरिंग कॉस्ट है लोगों की नीचे आई है. शुड इट फर्दर कम डाउन? एब्सोल्युटली. पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आई हैं, उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि कॉमन मैन पे उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आया? इसको फर्दर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए. अगर 60 रुपए नीचे आ गया है तो लोगों ने क्यों नहीं अपने किराए कम किए हैं? किराए बढ़ाने में तो बड़ी तेजी में करते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं अपने किराए कम? तो वहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटीज एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव टू प्ले देयर रोल. और मैं रिक्वेस्ट करके आया हूँ चीफ मिनिस्टर साहिबान को और चीफ मिनिस्टर साहिबा को कि ये इसको आप नीचे लेकर आएं.
महंगी बिजली, IPP से मुआहिदों और तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क गिर एहतजाज किया। लाहौर में एहतजाजी धरने से खिताब में लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत ने बिजली बिलों में कमी के मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया, हुकूमत को फरार नहीं होने देंगे। कराची में भी जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, जमात इस्लामी शहर का मुकदमा लड़ेगी, अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए हुकूमत और माफियाज का पीछा करते रहेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से हैदराबाद, मुल्तान, गुजरावाला, डेरा गाजी खान, शिकारपुर, सखर, लाड़काना, लोअर दीर, नौशहरा, करक और मानसेरा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर राजा अजहर का कहना था कि हलीम आदिल शेख पर पुलिस छापे और कारकुनान को रोकने के बावजूद हम इस हुकूमत की फस्तायत दिखाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका प्रेस क्लब से होते हुए मज़ार कायद पहुंचे। इस मौके पर सदर PTI राजा अजहर का कहना था कि आज की रैली की वजह से हम खौफ के बुत तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। हलीम आदिल शेख पर पुलिस छापे और कारकुनान को रोकने के बावजूद हम इस हुकूमत की फस्तायत दिखाने में कामयाब रहे। खिताब के बाद रैली मज़ार कायद पर ख़त्म हुई और शुरका मुंतशिर हो गए। मुल्की और बैन अल-अक़वामी डांस ग्रुप्स ने एक स्टेज पर परफॉर्म किया। जंगो जदल के साथ मुस्कुराहटों में छुपे संजीदा पैगामात पर मबनी थिएटर प्ले भी पेश किए गए। 35 रोज़ आलमी सकाफती मेला आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग और जियो के इश्तराक से जारी है। फेस्टिवल के चौथे रोज़ का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। पहली और दूसरी आलमी जंग में इंसानियत की बेहुरमती, जंगी हालात में परवरिश पाती नस्ल, खूरेजी को दवाम बख्शती आलमी ताकतों के खिलाफ रवांडा के थिएटर ग्रुप का खेल जनरेशन 25 वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के चौथे रोज पेश किया गया। Play we performed today is entitled Generation 25 and it tells a story about the youth that were born from the perpetrators and the survivors of the genocide that happened in Rwanda, the genocide against the Tutsi that happened in Rwanda. I mean, the people of Karachi, they're amazing in general, and we love how they responded to our message because we Rwandans, we love to share our story to the world. संजीदा मौजू के अलावा मज़ाहिया खेल वेटिंग फॉर ट्रेन में कोसोवो के 2 थिएटर फनकार छाए रहे। किरदारों की हर बार ट्रेन मिस हो जाती है, एक किरदार दूसरे को छेड़ता रहता है। थिएटर प्ले से फूटते कहकहों में किस्मत, जिंदगी और मकसद के मायने छुपे थे। हाजरीन को मुल्की और बैनुल अक़वामी आर्टिस्ट की एक छत तले मौजूदगी खूब भा रही है। कल्चरली इट्स वेरी गुड फॉर एवरीवन कि हम अब एक दूसरे के कल्चर्स देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो उस हिसाब से ब्रिलियंट और बहुत मज़ा आया। खास तौर पे आजकल का जो सिनेरियो है, जो वॉर वगैरह और सब कुछ चल रहा है, मुस्लिम कंट्रीज़ के मतलब जो एक इस्लामिक फोबिया और समथिंग है, वो बताया जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, हम दूसरे लोगों को वेलकम करते हैं, उन्हें भी हमें वेलकम करना चाहिए। दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा हमारा, मेरे ख्याल से ये अच्छा है और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पाकिस्तान में क्रिएट होनी चाहिए। बीइंग अ कराचीआइट, यहाँ पर इतना कुछ है नहीं एज अ फैमिली एंटरटेनमेंट, सो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ फैमिली को एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिलती है एंड आई थिंक इट्स लाइक 40 डेज इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, आंधी और जालाबारी के बाद नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जालाबारी से कपास और मिर्च की फसल तबाह हो गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दौरा मुल्तान के दौरान मुल्तान एयरपोर्ट पर मकतूल मजदूरों की मैयतें वसूल की। पंजगूर में शहीद मजदूरों की मैयतें खुसूसी तैयारे से मुल्तान एयरपोर्ट लाई गई थीं। मुल्तान एयरपोर्ट पर रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी, MPS सलमान नईम भी मैयतें वसूल करने के लिए मौजूद थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर गज़ा की आवाम के लिए इमदाद भेजने का सिलसिला जारी है। NDMA ने अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से इमदादी सामान की 10वीं खेप रवाना कर दी है।